हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बी प्रोडक्टिव विद मी में। दोस्तों, दिवाली नज़दीक है और हम सब अपनी घर की सफाई में और उसे सजाने में लग गए हैं। तो उसी सफाई में ये कुछ बॉक्सेस निकल के आए, तो मैंने सोचा इससे कुछ बनाया जाए और घर को सजाया जाए। तो चलिए देखते हैं कि मैं इन डब्बों से क्या बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये कुछ इस पर मार्क बना लिए हैं और अब मैं इनको कट करूँगी। कट करने के लिए मैं इस तरह के एक शार्प पेपर कटर का यूज़ कर रही हूँ। और जब थोड़ा सा हार्ड था, जहाँ पे नहीं कट रहा था, तो मैंने इसके लिए नाइफ़ को गैस पे गरम करके उससे कट लगाया। और ये सारे डब्बे अब कट हो चुके हैं। और ये जो गोल डब्बा है, इसका ऊपर का रिम भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं इसको भी कट करके अलग कर दे रही हूँ। इन सबको कट करने के बाद अब मैं क्या करूँगी वह मैं आपको दिखाती हूँ। अब इन सारे डब्बों को एक साथ मैं असेंबल करूंगी। इसके लिए इनको एक साथ जोड़ने के लिए मैं फेविक्विक का यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए आप 5 रुपए वाला फेविक्विक भी ले सकते हैं। और इस तरह से देखिए, मैंने इन तीनों बॉक्सेस को एक के ऊपर एक असेंबल कर दिया। और ये दूसरा भी एक मैं बना रही हूँ इसी तरह का। तो इसके लिए मैंने ये छोटा डब्बा लिया। ये सब पतंजलि के प्रोडक्ट्स के हैं और ये याकुल्ट का है और ये कैप कंफर्ट का है। इन सबको मैं एक साथ करके देखती हूँ कि क्या बनता है। ये देखिए, मैंने सबको एक साथ वही फेविक्विक से चिपका दिया है। तो ये देखिए, एक इस तरह का छोटा लैंप और बड़ा लैंप तैयार हो गया है। बड़े वाले में मैंने ऐसा प्रोविज़न किया है कि जिससे उसमें मैं बल्ब लगा सकूं। अब इसके बाद मैं ये गोल्डन कलर कर रही हूँ। मैंने पहले भी बताया कि मैं गोल्डन कलर वार्निश में गोल्डन डस्ट मिला के बनाती हूँ। अच्छा, मैंने गोल्डन कलर कर तो दिया और सबको चिपका भी दिया, लेकिन उसके बाद जब मैंने वायर डालने की कोशिश की, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने फिर से उन सब बॉक्सेस को अलग किया और ये देखिए मैं किस तरह से उसमें वायर को इंसर्ट कर रही हूँ। मैंने सबसे नीचे वाले में डाला, फिर लंबे वाले में, और ये ऊपर से होल्डर गोल वाले में डाल के और अब मैं जोड़ रही हूँ। और क्योंकि तार से कहीं करंट ना लगे, तो इसके लिए मैं इंसुलेटेड टेप का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये दोनों लैम्प के फाइनल लुक को देखिए। कोई कह सकता है कि ये वेस्ट मटेरियल के बॉक्सेस से बने हैं। दोस्तों, आप बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। तो दिवाली के डेकोर के लिए, दिवाली की सफाई से निकले वेस्ट से ये 2 लैंप मेरे तैयार हो गए हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो मैं कबाड़ को यूज़ करके करने जा रही हूँ वो है ये स्टूल। दिवाली की सफाई में इस तरह का मेरे पास एक स्टूल निकला, तो मैंने सोचा इसके साथ भी कुछ किया जाए। तो देखिए, मैं सबसे पहले इसके बेस को वाइट इनामल से कोट कर रही हूँ और जब ये सूख जाएगा तो इसके आगे का काम मैं करूँगी। आप देखिए कि मैं इसका क्या करती हूँ। स्टूल का ये जो वाइट कलर था ये सूख चुका है और अब जब ये सूख गया तो अब मुझे ऊपर का करना था काम। तो ऊपर मुझे एक इस तरह की गद्दी लगानी थी गोल। तो दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, गोल गद्दी आप घर में बना भी सकते हैं। मेरे पास इस तरह का एक पड़ा हुआ था मेरे पास गद्दी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं यूज़ करती हूँ। तो इसके जो ये लेग्स थे, इसको मैं या तो काट देती, तो काटने से और काम बढ़ता उसको। तो मैंने इन जो लेग्स थे इस गद्दी के, इसको इस तरह से पीछे के साइड में इसको सिल दिया है, जिससे कि ये लूज ना हो। और इन सब को करने के बाद अब मैं इस गद्दी पे एक कवर चढ़ाऊंगी रेड कलर का। रेड वेलवेट भी मेरे पास पड़ी हुई थी। मैंने क्रिसमस पे कुछ बनाया था, तो वो वेलवेट मेरे पास पड़ी हुई थी। तो देखिए, ये रेड वेलवेट है। अब मैं इस गोल गद्दी का कवर बनाऊंगी। गद्दी की नाप के लिए मैंने स्टूल को इस तरह से रखा और इसका जो ऊपर का हिस्सा था इसको पूरा मेजर किया। तो ये देखिए 9 इंच आ रहा है। 9 इंच तो गद्दी हमें चाहिए। और क्या करना है, जो एक्स्ट्रा हमें मटेरियल चाहिए उससे वो क्या है, 9 इंच का हाफ यानी 4.5। तो इस तरह से मैंने स्टूल को उल्टा करके रख लिया और स्टूल की जो गोलाई थी उसके बाहर 4.5 का मार्क पूरे गोलाई में लगा लिया। तो इस तरह से हमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए गद्दी को कवर करने के लिए वो हमें मिल गया। गद्दी का गोल हिस्सा और साथ में 4.5 इंच का एक्स्ट्रा गोलाई लिए हुए कपड़ा। अब मैं इसको कट कर ले रही हूँ। ये देखिए, कट करके गोल हिस्सा हमारा आ गया। अब हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे
छोटे छोटे इस तरह के कट लगा लेंगे, क्योंकि गोल गोल कपड़ा है ना, तो इसको मोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए इस तरह के गोल कट लगाए जाते हैं। तो इस तरह से थोड़े थोड़े दूरी पे मैंने इस तरह से छोटे छोटे कट मार्क लगा लिए हैं। अब इसको ऐसे मोड़ना है कि इसके अंदर या तो आप कोई डोरी डाल सकें या इलास्टिक। तो आधे इंच से पौन इंच तक का मार्जिन लेते हुए मैं इसको मोड़ लूँगी। तो आप इसको हाथ से भी सिल सकते हैं और मशीन से भी। तो मैं अभी आपको हाथ से सिल के दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए, इतनी चौड़ाई लिए हुए, जिस तरह से नारा डालने के लिए प्रोविज़न होता है उस तरह से इसको मैं सिल ले रही हूँ। पूरी गोलाई में मैं सिल लूँगी। देखिए सिल के ये इस तरह से तैयार हो गया है। थोड़ा सा ओपनिंग मैंने छोड़ी हुई है, ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ये ओपन छोड़ा हुआ है, जिससे कि मैं इसके अंदर या तो कोई डोरी डाल सकूँ या इलास्टिक। तो मेरे पास अभी इलास्टिक थी पतली वाली, तो मैं उसको इसमें डाल रही हूँ। इसको जिस तरह से नारा डाला जाता है उसी तरह से सेफ्टी पिन में या आप क्लिप्स में फंसा के डाल सकते हैं ईजिली। ये देखिए मैंने इस तरह से इसके अंदर डाल दिया और अब मैं इसको गद्दी पे चढ़ाऊँगी। ये इलास्टिक डल चुकी है। ये देखिए गोल बिल्कुल कवर गद्दी का बहुत ही सुंदर सा कवर तैयार हो गया है। और अब मैं इसको, जो हमारी गद्दी थी इस तरह वाली, इस पे मैं चढ़ाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। और अब ये पीछे के हिस्से पे मैं इस जो मैंने इलास्टिक डाली है इसको कस दूंगी। और इसको कसने का तरीका क्या है, इस तरह से स्टूल पे पहले आप रखिए और स्टूल का जो ऊपर का हिस्सा था उसके अंदर डालते हुए इसको मैं कस दूंगी। तो ये जो गद्दी हमारी है रेड कलर की, ये स्टूल के साथ अच्छे से फिक्स हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने टाइट कर दिया है। तो अब ये जो आपका स्टूल था, इसका लुक आपको कुछ देख के समझ में आ रहा है ये मैंने इसको क्या रूप देने की कोशिश की है? जी हाँ, ये मैंने इसको मशरूम का लुक देने की कोशिश की है। और इसके ऊपर मैं ये सिल्वर बटन इस तरह के यहाँ पे लगा दूंगी। तो चलिए मैं आपको इसका फाइनल लुक करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था घर के कबाड़ को एक सुंदर रूप देने का। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब ये स्टूल देखिए दोस्तों, कहीं भी आपके गार्डन में डल सकता है, बालकनी में डल सकता है और किड्स रूम में भी ये बच्चों के रूम की शोभा बढ़ाएगा। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा।